Welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So today I am going to teach you English lesson number 3.4 Shushruta. Okay? Shushruta. A peep into the past. Okay? अब सुश्रुता क्या है? एक पर्सन का नाम है. ओके? अ पीप इनटू द पास्ट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पास्ट में जाएंगे. ओके? नाउ पार्ट 1. Sushruta was an Indian Ayurvedic physician widely regarded as the father of Indian medicine or father of surgery and father of plastic surgery. अब देखो, जो सुश्रुता है जिन पे ये चैप्टर बना है वो कौन है? एक इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन है. ओके? जो जिनको क्या नाम से ज़्यादातर जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ओके? ही रोड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी. अब देखो, उन्होंने क्या लिखा है? एक अर्लीस्ट मीन्स पुराने ज़माने में, जब तक ये निकला भी नहीं था दवाइयाँ, तभी उन्होंने अर्लीस्ट वर्क ऑन मेडिसिन मतलब दवाइयों पे उन्होंने काम किया था और सर्जरी पर उन्होंने रिसर्च किया था. ओके? सुश्रुता वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रेटाइज द कंपनसिडम ऑफ सुश्रुता संहिता. अब देखो, वो जो है वो मेन ऑथर है किसके? सुश्रुता संहिता के. ड्यूरिंग दोज डेज फिजिशियंस ट्रीटिंग ह्यूमन बींग वर ऑल्सो ट्रेंड इन द केयर ऑफ द एनिमल्स. अब देखो, वो टाइम पे जो फिजिशियंस होते थे जो ट्रीट करते थे ह्यूमन बींग्स को, वेर ऑल्सो ट्रेंड इन द केयर ऑफ द एनिमल्स. तो वो ट्रेन भी क्या करते थे? एनिमल्स को भी केयर करते थे. ओके? द प्रिंसिपल ऑफ एनिमल सर्जरी आर इफेक्टिवली द सेम एज दैट ह्यूमन सर्जरी. अब देखो, जो एनिमल सर्जरी का प्रिंसिपल रहता था, जो जानवरों की सर्जरी का, वही मेन जो ह्यूमन सर्जरी का भी होता था, सेम रहता था. इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज लाइक चराका, सुश्रुता एंड हरिता संहितास कंटेन चैप्टर और रेफरेंस अबाउट केयर ऑफ द डिजीज एज वेल एज द हेल्थ एनिमल्स. अब देखो, जो इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज है, जैसे कि उसमें क्या है? चराखा हो गया, सुश्रुता हो गया, हरिता, संहिता, ये सब क्या है? चैप्टर्स है और रेफरेंस है, जिसमें क्या है? केयर दिया हुआ है. मीन्स ख्याल रखना, कैसे वो डिजीज़ को वेल करना एज अ हेल्दी एनिमल्स, मीन्स उनको कैसे ठीक करना. ओके? There were, however, physicians who specialized only in the care of animals or even in one class of animals. The greatest of them all was Shailyhotra, the father of veterinary science. अब देखो, जहाँ तक के जो फिजिशियंस थे वो स्पेशलाइज थे, कोई या तो फिर एनिमल में, इवन इन वन क्लास ऑफ एनिमल, या फिर वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल में वो स्पेशलाइज थे. लेकिन उनमें जो ग्रेटेस्ट था शैलीहोत्रा, वो किसका था? वो फादर ऑफ वेटरनिटी साइंस का फादर था. ओके? थ्रू शैलीहोत्रा गेंड ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी फ्रॉम सुश्रुता and implement in it the health care. Once he asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. देखो, ऐसे तो वो जो शैलीहोत्रा था वो बहुत एकदम गुड स्टूडेंट था. मीन्स ऐसे नॉर्मली सबको सिर्फ एक कोई क्लास ऑफ एनिमल्स पे सर्जरी आती थी, लेकिन शैलीहोत्रा को सारे एनिमल्स पे नॉर्मली सर्जरी आती थी. ओके? लेकिन एक दिन शैलीहोत्रा ने सुश्रुता को पूछा, मीन्स अपने गुरु को पूछा, कि एक हॉर्स को ट्रीट करने के लिए कैसी सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए. सुश्रुता वेरी क्विकली लिसन डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट एंड द मेडिसिन दैट वुड बी नीडेड. अब देखो, जो सुश्रुता थे, जो शैलीहोत्रा के गुरु थे, वो सब चीज़ सुने कि क्या क्या चीज़ें मेडिसिन चाहिए सर्जरी के लिए नीडेड है. 3 थिंग्स आर मिसिंग. तो वो जब शैलीहोत्रा जब उन्हें बता रहे थे कि ये सब चीज़ें लगेगी, तो सुश्रुता ने उनको रिप्लाई क्या दिए कि थ्री थिंग्स आर मिसिंग, मतलब 3 चीज़ें इसमें मिसिंग है. शैलीहोत्रा सेट, ऐसा किसने बोला? शैलीहोत्रा ने. कन्फ्यूज सुश्रुता लुक एट हिम. तो जो कन्फ्यूज सुश्रुता था वो एकदम कन्फ्यूजन में उन्हें देखने लगा. आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शैलीहोत्रा कंसोल्ड. तो जो सुश्रुता थे, सुश्रुता जो थे वो एकदम कंफ्यूज हो गए. तो आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शैलीहोत्रा कंसोल. तो शैलीहोत्रा जो थे उन्होंने क्या बोले कि मैं तुम्हें एक वीक दूंगा फाइंड करने के लिए, कि मतलब एक वीक दूंगा जिसमें आपको क्या करना है? ढूंढना है कि वो कौन सी 3 थिंग्स है जो मिसिंग है. ओके? देखो, जो शैलीहोत्रा थे वो कौन थे? गुरु थे. ओके?
और जो सुश्रुता थे वो क्या थे, उनके शिष्य थे। Curious to find out what those three things were, सुश्रुता observed his teacher carefully for the next 1 week. अब देखो, वो जो सुश्रुता था वो एकदम क्यूरियस हो गया कि कौन सी 3 थिंग्स है जो मुझे फाइंड करना है। वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो मुझे पता नहीं है। तो वो क्या करने लगा, जो उसकी टीचर थे उनको केयरफुल एकदम ध्यान से वो ऑब्जर्व करने लगा। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शैलीहोत्रा ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। अब देखो, वो बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स मीन्स उसे क्या करना था, वो हॉर्स की सर्जरी करना था, राइट। तो वो हॉर्स को ऑपरेटिंग करने से पहले वो हॉर्स का एक एक पार्ट्स को क्या करने लगा, ऑब्जर्व करने लगा, ओके। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और उसके बाद में सुश्रुता को फर्स्ट जो मिसिंग थिंग थी, 3 मिसिंग थिंग्स थी, राइट। तो उसमें जो फर्स्ट मिसिंग थिंग थी वो उसे मिल गई। अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव एन ईगल आई। तो देखो, एक जो गुड वेटरनेरियन होता है, मीन्स जो गुड वेटरनेरियन होता है, जो उसे सर्जरी करता है, उसको जो आईज है वो कैसी होनी चाहिए, ईगल्स आई होनी चाहिए, ओके। देन शैलीहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वेर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपनशन इक्वली। अब देखो, तो फिर जो शैलीहोत्रा थे वो क्या करते थे, अपने एनिमल को कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि वो उनके खुद के हैं, एकदम बैलेंस करते थे साइंस और कंपनशन को इक्वली। एंड लो सुश्रुता फाउंड ए सेकेंड रूल, और इसी में सुश्रुता ने सेकेंड रूल भी फाउंड कर लिया। अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। तो जो गुड वेटरनेरियन होता है उसका लायंस हार्ट होना चाहिए, ओके। शैलीहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। अब देखो, जो शैलीहोत्रा थे वो हॉर्स को क्या करते थे, हेल्प करते थे रिकवर करने के लिए सर्जरी के बाद में। सुश्रुता केम टू नो दैट अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ मैटर मदर्स टच टू। तो सुश्रुता को ये भी पता चल गया, जो गुड वेटरनेरियन होता है तो उसको क्या होना चाहिए, एक मदर टच भी होना चाहिए, ओके। नाउ पार्ट 2, A tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present time. अब देखो, जो ट्रेडिशन था वेटरनरी थियोरी का वो डेवलप्ड हुआ इंडिया में बहुत पहले, बहुत अर्ली ही। दिस हैज सर्वाइव टू द प्रेजेंट टाइम। Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provide information on ancient methods of preventing and treating diseases of animal. अब देखो, जो आयुर्वेदा के बेस्ड था इंडियन वेटरनरी मेडिसिन था, वो एकदम नोन था, स्पेशलाइज लिटरेचर था जो प्रोवाइड करता था इंफॉर्मेशन किसकी, एंशियंट मेथड्स की, जो प्रिवेंट होते थे और ट्रीट होते थे किसके लिए, डिजीज ऑफ एनिमल्स के लिए, ओके। सम ऑफ दिस ट्रीटमेंट लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया एंड स्टिल प्रैक्टिसाइज टूडेज। तो देखो, कुछ जो थे वो एलिमेंट्स आज भी आउटसाइड इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। The oldest exciting veterinary text from India is a thirties Entelide Asurveda सिद्धांत। तो देखो, जो ओल्डेस्ट वेटरनरी टेक्स्ट था वो क्या था, असुरवेदा सिद्धांत, ओके। कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्स। तो इसका क्या है डिफिनेशन, कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम किसका, हॉर्स का। A tribute to Shalihottra around 2350 BCE, the founder of veterinary medicine, substituted various treatises on horse and diseases of horse were composed. अब देखो, ट्रिब्यूट देने के लिए किन्हें, शैलीहोत्रा को, द फाउंडर ऑफ हॉर्स एंड डिजीज ऑफ हॉर्स वेर composed, ओके। नकुला वन ऑफ द 5 पांडवास वॉज अ हॉर्स स्पेशलाइज्ड हिमसेल्फ। अब देखो, जो नकुला था 5 पांडवास में से एक, वो भी कौन था, हॉर्स स्पेशलाइज था खुद में ही। अमंग द बेस्ट नोन वर्क ऑफ एनिमल लिटरेचर इन अश्वा चिकित्सा
थेरेपिस्ट ऑफ हॉर्स रिटन बाय नकुला। अब देखो उनसे उन्होंने एक बुक लिखी है थेरेपिस्ट ऑफ हॉर्सेज अश्वा चिकित्सा नकुला ने, मीन्स वो भी क्या थे, स्पेशलिस्ट थे हॉर्स के उसमें। ओके, लेटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC veterinarians started accompanying armies to treat horse, elephant as well as cattle। अब देखो 300 BC में वेटर जब टाइम था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, तभी क्या हुआ, वेटरनेरियंस ने स्टार्टेड करे आर्मीज टू ट्रीट हॉर्स, एलिफेंट्स एज वेल एज कैटल। ओके, नाउ द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नॉन वेटरनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो जो ग्रेट एम्परर अशोका थे उन्होंने फर्स्ट वेटरनरी हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड में खोला था। ही अरेंज्ड सिविलाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स। तो वो क्या करे थे, उन्होंने अरेंज करे थे एक हर्बल मेडिसिन फॉर मेंस और एनिमल्स दोनों, मीन्स ह्यूमन बीन और एनिमल्स के लिए अपने किंगडम में। ओके, गिविंग द एनिमल्स जर्नल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मीन्स वो क्या करते थे, अच्छे से टॉनिक और स्टिमुलेंट्स प्रैक्टिस करते थे ताकि वो जो वहाँ पे जो भी पेशेंट है उसको गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दी जाए। प्रिवेंशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ डिजीजेज वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। अब देखो जो डिजीज होता था उसका प्रिवेंशन और अक्यूरेंस भी चेक होता था, वहाँ पर उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, disadvantage of overfeeding were looked after। अब देखो वो जो उन्होंने वहाँ पे जो फर्स्ट वेटरनरी हॉस्पिटल खोला था ना, वहाँ पे क्लीनिनेस ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल की साफ सफाई का देखभाल, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स मीन्स उनको जहाँ रख रहे वहाँ की सफाई, क्वालिटी ऑफ फूड, डिसएडवांटेज ऑफ ओवर फीडिंग मीन्स बराबर से उनको प्रॉपर खाना देना, डिसएडवांटेज ऑफ ओवर फीडिंग मीन्स ज़्यादा खाना देने के बाद डिसएडवांटेज वर लुक आफ्टर, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती थी। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट वर ऑल्सो डन वाइजली बाय अवर एनसेंटर्स। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू बटर, घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। अब देखो यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट, अब देखो एनिमल्स का यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। जैसे कि कन्वर्जन होता है मीन्स जो मिल्क रहता है, दूध से क्या बनता है, बटर बनता है, घी बनता है, कर्ड बनता है, खोआ बनता है एक्सेट्रा, वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। तो वो पहले भी कॉमन प्रैक्टिस थी और आज भी वो कॉमन ही है। चिकन वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स व्यूल। अब देखो जो चिकन है वो किसके लिए यूटिलाइज होता है, उसके मीट के लिए, उसके गोश्त के लिए। और जो वुल होता है, जो शिप होती है, वो किसके लिए यूटिलाइज होती है, वुल के लिए, राइट। Although India has also had an immense knowledge in the field of veterinary science, it is not chosen as a career by many due to the lack of awareness। अब देखो ऐसे तो जो इंडिया है हमारा वो बहुत एंशियंट टाइम से उसके पास में नॉलेज है किसका, वेटनरी साइंस का, आयुर्वेदा का, लेकिन फिर भी वो आज भी करियर में कोई भी करियर चूज़ करने में उसे जल्दी चूज़ नहीं किया जाता। क्यों, लैक ऑफ अवेयरनेस से, मीन्स डर से। Being an agriculture based country today, India needs more veterinarians who empathize with animal and give their 100% to the profession। अब देखो हमारी जो इंडिया है वो क्या एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वेटरनेरियंस बनना चाहिए लोगों को। प्रोफेशन क्या चूज़ करना चाहिए, वेटरनेरियंस का। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट
Next poem number 3.5, The Donkey. Okay, first I'll read this. I saw a donkey one day old. His head was too big for his neck to hold. His legs were shanky and long to choose. They rocked it and staggered and weren't much use. He tried to gambol and frisk a bit, but he wasn't quite sure of the trick of it. His, his cute little coat was soft and grey and curled at his neck in a lovely way. His face was wistful and left no doubt that he felt life needed some thinking about. So he blundered round in venturesome quest and then lay flat on the ground to rest. He looked so little and weak and slim, I prayed the world might be good to him. Okay. Now see, I saw a donkey one day old means मैंने एक दिन क्या किया, मैंने एक donkey को देखा. Okay. His head was too big. अब जो उसका head था, जो उसका सर था, वो क्या था, बहुत बड़ा था. For his neck to hold means उसकी जो neck थी, means जो उसकी गला था, वो गले से वो जो सर था उसका बहुत बड़ा था. means वो hold करने के लिए उसके गले, मतलब उसके गले से उसका सर बड़ा था. And long and loose. His leg was shaggy. अब देखो उसके जो leg थे वो कैसे थे, एकदम shaggy थे, means shake कर रहे थे. And long and loose, और long और loose थे. Okay, legs उसके. They rocketed and staggered and weren't much use. अब देखो वो rocketed हो रहे थे, means उसके जो legs थे वो एकदम suddenly move हो रहे थे, और staggered थे means एकदम unsteadily खड़े थे. Okay, and weren't much use, और वो ज़्यादा use में भी नहीं आ रहे थे उसके legs. Okay. He tried to gambol and frisk a bit. अब देखो he tried to gambol means कि वो चाहा कि वो थोड़ा leap करे और वो frisk करे a bit. Okay, but he wasn't quite sure of the trick of it. लेकिन वो खुद की trick पे quite sure नहीं था. means वो चाहा कि वो थोड़ा playfully move करे, लेकिन वो अपनी trick पे sure नहीं था. His queer little coat was soft and grey. अब देखो उसके ऊपर जो queer little coat था, छोटा सा जो कोट था, वो कैसा था, सॉफ्ट और ग्रे कलर का था. राइट. डोंकी को देख लो ना आपने, डोंकी का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का रहता है. तो वही जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, उसका जो लिटिल कोट था वो कैसा था, सॉफ्ट और ग्रे था. एंड कर्ल्ड एट हिज नेक इन अ लवली वे. और उसके गले पे क्या था, कर्ल्ड था इन अ लवली वे, मतलब उसके नेक पे कर्ल्ड था, एकदम लवली वे में कर्ल्ड था. ओके. हिज फेस वॉज विस्टफुल. अब देखो उसका जो फेस था वो कैसा था, एकदम विस्टफुल था, मीन्स एकदम फुल ऑफ होप था उसका फेस. एंड लेफ्ट नो डाउट, और एकदम कोई डाउट नहीं था कि उसका फेस एकदम कैसा था, एकदम फुल ऑफ होप था. दैट ही फेल्ट लाइफ नीडेड समथिंग थिंकिंग अबाउट, जैसे उसको कोई लाइफ में नीड है कोई चीज़ की और वो कुछ सोच रहा है. ओके. सो ही ब्लंडर्ड राउंड इन वेंचरस क्वेस्ट. अब देखो इसीलिए वो क्या किया, ब्लंडर्ड राउंड हुए इन वेंचरस मीन्स एकदम ड्रैगिंग में वो राउंड हुआ. ओके. एंड देन ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट, और उसके बाद में वो क्या करा, एकदम ले हो गया, मतलब बैठ गया ग्राउंड पे और रेस्ट करने लगा. ही लुक्ड सो लिटिल. अब देखो वो एकदम छोटा सा दिख रहा था. एंड वीक एंड स्लिम, और एकदम वीक मीन्स कमज़ोर और स्लिम, दुबला पतला. आई प्रे द वर्ल्ड, तो वो क्या बोल रहा है कि आई प्रे द वर्ल्ड मीन्स मैं वर्ल्ड से, दुनिया से प्रे करता हूँ. माइट बी गुड एट हिम मीन्स उससे क्या करो, एकदम अच्छे से रहो. माइट बी गुड एट हिम. ओके, एकदम प्यार से रहो. देखो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं. रॉकेटेड मीन्स मूव सडनली. स्टैगर्ड मीन्स मूव अनस्टेडली. गैम्बोल मीन्स लीप, मूव प्लेफुल. विस्टफुल मीन्स full of hope, longing for something. Okay. Venturesome means daring, adventurous, and last is quest. Quest means search. Okay.